रिकॉर्डिंग स्टार्ट। एक बार बेटा जस्ट में बता दीजिए वॉइस आ रही है, रिकॉर्डिंग चालू है, ये दोनों चीज मेरे को एक बार रविंद्र बेटा यस आइदर नो लिख दो। ठीक है बेटा, ओके नाउ स्टार्ट। देखिए यस्टरडे अपन ने कंप्लीट किया था एनिमेलिया। आइदर यू कैन से जो क्लासिफिकेशन था ऑल एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, और उससे पहले हमने आपको लिविंग नॉन लिविंग के बारे में बताया था, इनका फाइव किंगडम ऑफ विटेकर बताया था। इसके बाद में आपने कंप्लीट किया एनिमल्स क्लासिफिकेशन, और इस प्रकार से आपके और उधर साइड मैडम ने थर्ड चैप्टर करा दिया। तो टोटल आपके 4 चैप्टर आइदर यूनिट फर्स्ट इज कंप्लीटेड। यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड का हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, चैप्टर नंबर 7। नेम है स्ट्रक्चरल, कर दिया सर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। Structure organization in animals. This is the 7th chapter of your book and NCERT. बेटा स्क्रीन साफ आ रही है क्या? मुझे यहाँ डाउट हो रहा है स्क्रीन में थोड़ा सा। अदर स्टूडेंट्स मुझे ही बेटा ओके बेटा साफ दिख रहा तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखिए बेटा ये चीज पढ़ने से पहले आपको जो प्रीवियस चैप्टर अपन ने स्टडी किया उसके बारे में कुछ देखना होगा। हमने वहां देखिए इससे पहले देखते हैं कि हमने एक वर्ड पढ़ा है वहां पर यूनिसेल्युलर एनिमल। ये तो मैं प्रीवियस चैप्टर की ही पढ़ा रहा हूं जो आपने पढ़ा। एक यूनिसेल्युलर एनिमल्स है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज अ सिंगल सेल एनिमल। इनमें केवल एक सेल होती है एंड दैट सिंगल सेल कंप्लीटेड ऑल बॉडी फंक्शंस, ऑल body functions completed by single cell। just like body functions अपन कह सकते हैं respiration, एक जगह मैंने बताया भी था आपको डिवीजन ऑफ लेबर, respiration, digestion, circulation, reproduction, all type of their body functions completed by a single cell because these animals are the unicellular animals। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बट सेकंड टाइप ऑफ एनिमल्स आर द मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। ये अपन वहां भी पढ़ चुके हैं। बॉडी मेड अप बाय मेनी सेल्स, and cells are differentiated for differentiated for different functions। like अपन ने याद होगा आपको बताया था दिस लाइक इज द डिवीजन ऑफ लेबर। यहां पर क्या होगा डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट
आइदर अपन कह सकते हैं कि यूनिसेल्युलर में ये जो फंक्शन है सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल ही रिप्रोडक्शन कर रही है, यही सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन ये सारे इसके द्वारा हो रहे हैं। बट यहां पर क्या है कि सेल्स डिफरेंशिएट हो गई, किसके लिए? अलग और डिफरेंट फंक्शन। जस्ट लाइक पहले भी बताया जा चुका है डायग्राम आपको। जैसे मान लो ये कर रही है डाइजेशन का काम कर रही है, दिस सर्कुलेशन, दिस सेल फॉर एक्सक्रीशन, दिस रिप्रोडक्शन। लाइक ये डिफरेंट सेल्स आपका इस प्रकार से डिफरेंट फंक्शन कर रही है। सो यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, आइदर डिफरेंट फंक्शंस के लिए दिस सेल्स आर द डिफरेंशिएट। अब ये डिफरेंशिएट है और मेनी सेल्स है। अब आपके पास ये बात आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन के लिए कितनी सेल्स काम कर रही हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल्स, और सेल्स मिलकर के क्या बना लेती है? टिश्यू। टिश्यू आपके पास फॉर्म करते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन फॉर्म कर देता है सिस्टम। और इसीलिए ये आपके पास चला जाता है क्या? अगर इनसाइड द बॉडी दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक साइड आती है बात कि सिंगल सेल वर्क करेंगे, डिफरेंट सेल्स करेंगे, द सिमिलर सेल्स फ्यूज एंड द फॉर्म a particular function that group known as tissue, and two or more than two tissue fuse and the form a large body that known as organ, and two more than two organs are fused and the form a system, or more than two systems to form body. ये आइदर इसी मैंने ये सेकंड चीज आपको मैंने वहां, ये देखो भाई सारी चीज प्रीवियस चैप्टर वाली आ गई, आपको नई चीज मैंने कुछ नहीं बताई है। अब आपके पास क्या होता है? बॉडी ग्रेड, जो मैंने आपको पढ़ा है बॉडी ग्रेड, आइदर ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड, या इसी को कहते हैं बॉडी लेवल। एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड के अंदर दिया, बात एक ही है कि आपकी बॉडी किस लेवल की है, आइदर एनिमल का बॉडी किस लेवल का है या किस प्रकार का। इसमें अपन ने पढ़े थे कुछ लेवल्स, जैसे प्रोटोप्लाज्म, आई थिंक आपको लर्न होगा। सेकंड बोला था अपन ने सेलुलर ग्रेड, थर्ड अपन ने किया था टिश्यू ग्रेड, फोर्थ था ऑर्गन, और फिफ्थ था ऑर्गन सिस्टम। आई थिंक आपको लर्न होगा। प्रोटोप्लाज्मिक के लिए अपन ने यूज किया था प्रोटोजोआ के लिए प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, एंड सेलुलर ग्रेड थी पॉलीथेरेपी, टिश्यू ग्रेड था सिलेंड्रिकल। इसको देख के आपको लग गया होगा कि प्रीवियस जो स्टडी होती है आपकी वो बहुत यूजफुल होती है, इसीलिए आप एक चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे तो अगला चैप्टर अपने आप आ जाएगा। प्लेटियर एस सेल बनती,
फोर डेटा, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स थे। जो लेवल्स है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के, वही लेवल्स थे प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। कंप्लीट एनिमल्स, प्रोटोजोआ टू यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, ऑल टाइप ऑफ द एनिमल्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये है। तो अभी तक मैंने आपको जो प्रीवियस चैप्टर की चीजें हैं वो ही समझाई, लेकिन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो 2-5 मिनट में आपको दे रहा हूं, जो आप उसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, ये आपके बेटा चैप्टर का रिवीजन है एक तरह से, और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर आगे इससे कुछ हाई लेवल की चीज आएगी। इससे अच्छा है कि आप एक बार इसको देखिए प्लीज। हो जाए, डन कर दीजिए। डन सर, नहीं है प्रॉब्लम। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बेटा। तो आई होप आपको पूरे समझ में आ गया। और थोड़ा सा अलग टॉपिक पे चले, है इसी चैप्टर की थी, लेकिन इसको ये था कि पीछे से जोड़ने से क्या क्या आपको आई थिंक अच्छे से लर्न हो गया। Now we start tissue. What do you mean about tissue? A group of similar cells. Similar cells which is modified for particular function. वो सिंपल वर्ड में मैंने आपको दिया है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप जो आपके पास एक मॉडिफाइड होता है, इसके लिए पर्टिकुलर फंक्शन या स्पेसिफाइड, पर्टिकुलर है स्पेसिफिक फंक्शन। आप छोटी क्लास 10th के अंदर आप पढ़ के आ चुके होंगे कि जस्ट लाइक अगर अपन बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलेचर टिश्यू, दे आर डिफाइंड कनेक्टिव टिश्यू। अगर बॉडी साइड जाते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये टिश्यूज के नाम आपने सुने, लेकिन अपन वन बाय वन करके करेंगे। अब एक आपको शायद फर्स्ट इनिशियली में बताया होगा, तो हिस्टोलॉजी,
histology, a branch of science, which deals study of tissue. कौन सी स्टडी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ tissue, that known as histology. साइंस का ऐसा ब्रांच जो आपके पास टिश्यू की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी को डील करता है, दैट नॉट हिस्टोलॉजी। वो आपके पास हिस्टोलॉजी। हमने पहले देखा बेटा टिश्यू देखा, फिर टिश्यू के बाद हमने हिस्टोलॉजी देखी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आएगी। हिस्टोलॉजी वो वाज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है। फादर ऑफ histology was Duchek. And term tissue was coined. ये किसने किया? मेयर। जो टिश्यू टर्म है ये आपके पास मेयर ने प्रपोज किया। एंड फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, आइदर अपन कह सकते हैं कि जिसने आपका सबसे पहले टिश्यू के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की है, दैट वाज डुचेक। ये हिस्टोलॉजी है, ये टिश्यू। अब आपके पास इन योर स्टडी there are different types of that tissue। मैं उस साइड आपका फिगर बनाता हूँ, वो फिगर आपको अच्छे से समझना, अच्छे से लर्न करना। पूरा चैप्टर या आपका टिश्यू वाला पोर्शन इस फिगर के अंदर ही मैं आपको पूरा समझा दूंगा, इससे फटाफट आपको लर्न। सो कम ऑन। अब देखिए there are two types of the tissue। एक है एनिमल टिश्यू, and plant tissue। Animal tissue are present in animals और plant tissue in plants। प्लांट्स का आपके चैप्टर में है नहीं, आपके पास एनिमल टिश्यू इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर में जो है वो अपन इस चैप्टर में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू अपन कैसे? द टिश्यू द प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी नोन एज द एनिमल टिश्यू। जो एनिमल्स के जो टिश्यू होते हैं वो एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू फर्दर डिवाइड इन 4 पार्ट्स। देखिए बेटा ये चार्ट देता हूं आप लोगों को, साथ के साथ ही आप अच्छे से लर्न करें। फर्दर डिवाइड इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू। Second is connective tissue। Third is musculature या muscular tissue। And fourth is nervous tissue। There are 4 types of the tissue present in animal body. These are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue।
epithelial tissue that also known as covering tissue. epithelial tissue है वो कवरिंग टिश्यू। और सेकंड थिंग है epithelial tissue was made up by ectoderm, endoderm and mesoderm. mostly originate from ectoderm and endoderm. ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है, बट समटाइम्स मेसोडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो एपिथेलियल टिश्यू है यह एक ऐसा टिश्यू है जो कि 3 जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, और these germ layers are known as ectoderm, mesoderm and endoderm। और मोस्टली ये एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, एंड समटाइम्स इन सम ऑफ पार्ट्स इट ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म। आई थिंक तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को बेटा, आई होप। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, it connect more than one organs and tissue। ये आपके पास एक से अधिक organs and tissue को क्या करता है, कनेक्ट करता है, and it originate from, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोडर्मल, ओनली मेसोडर्मल ओरिजिन। जो इसका ओरिजिन है वो मेसोडर्म से था। ये इनके टाइप्स आगे पढ़ेंगे, अभी अपन इनका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। मस्कुलर टिश्यू, it is a movable tissue, also known as movable tissue, and it is also originate from mesoderm। mesodermal origin। मूवेबल आपने कहा, व्हाट डू यू नो अबाउट मूवेबल, मतलब जो भी मूवमेंट्स होती है, दैट इन दिस टिश्यू movements present, so that type of tissue is the movable tissue। and nervous tissue, this is the stimulating tissue। stimulating tissue, and it originates from ectodermal origin। देखिए बेटा, जिस आपने जो चीजें बताई है इसके बाद चाहे आप नीट लेवल तक चले जाइए, इसमें से कुछ नहीं बचेगा, ऐसा कुछ बताया नहीं है जो कि आप लर्न ना कर सकें। यू कैन इजीली लर्न। अब देखिए, नाउ अगेन कम ऑन एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू जो है आपके पास, इट इज द largest tissue। This was the largest epithelial tissue is the largest tissue, and nervous tissue is the longest tissue। अब आपके पास एक चीज और आ गई होगी कि सर लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, व्हाट आर द डिफरेंस इन द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट।
because epithelial tissue to form integumentary system। देखिए लार्जेस्ट का मतलब है मीन ऑफ द लार्जेस्ट थ्री डायमेंशनल पोजीशन। थोड़ी फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो, थ्री डायमेंशन लेंथ वेट एंड थिकनेस। ये टिश्यू लेंथ में, वेट में एंड थिकनेस में तीनों तरफ से फैला हुआ होता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट मींस सिंगल यूनिडायमेंशनल, एक ही डायमेंशन में है क्योंकि न्यूरॉन्स होते हैं। आप ये कहते हैं कि अगर आपके बॉडी के न्यूरॉन्स को सभी को अगर जोड़ करके अगर आप 8 के चक्कर लगाओगे तो 3 चक्कर लगा लोगे, इतना लंबा होता है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट टिश्यू एंड इट इज द लार्जेस्ट। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में अगर 2 पार्ट्स आते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, बस स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव्स। स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव्स। नाउ उसको यहीं खत्म करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज थी आपको बता दी कि ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट, बस अपने आगे नहीं जाना। इसकी आप जानते हो कि आपकी इंटेगुमेंट्री में स्किन है जो आउटसाइड द बॉडी दैट कवर कंप्लीट बॉडी नोन एज दिस लेयर इज नोन एज द स्किन। एंड स्किन डेरिवेटिव हेयर्स, नेल्स, हॉर्न, हूफ एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है स्किन डेरिवेटिव। अगर इनको सबको मिलाते हैं तो ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। एनीवे अब आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पे सर दिख जाएगा, इसको रब करने की जरूरत है। अब देखिए आई थिंक इसको आप बना लो बेटा, एप्लीकेशन इसको अलग से बना करके इसको आप एक बार कॉपी कर लो अगर जिसको करना है, और जब हो जाए तब लिख दीजिएगा। मैं 2 या 3 मिनट दे रहा हूं आपको, फिर अगेन ही अलग से बनाऊंगा ताकि ज्यादा आपके पास वो हो जाएगा। और साथ के साथ 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट इसको लर्न भी कर। डन बेटा, डन, वेरी गुड। नाउ ज्यादा थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करें तो साथ के साथ लर्न करें। इसी को आगे प्रोसीड करना चाहते हूं। Now these are the epithelial tissue। पहले अपन epithelial tissue को further divide in following parts। First of all, simple epithelial tissue। First, second
patient compound or complex epithelial tissue. Third is glandular epithelial tissue. And fourth is specified, ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूं बेटा, स्पेसिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मेन क्या है? दिस टिश्यू मेड अप बाय सिंगल सेल थिक लेयर। इसके अंदर केवल एक सिंगल सेल थे। क्या नाम है बेटा? मानवेंद्रिया या सिंह राठौड़, इंग्लिश मीडियम। बेटा यू हैव एनी प्रॉब्लम? समझ में नहीं आया कुछ? ओके नाउ सिंगल सेल, इनमें केवल एक सेल जितना ही मोटा टिश्यू होता है। सिंगल लेयर होती है सेल्स की। आई मीन दिस, वैसे अलग बनाऊंगा आपको, बस लाइक दिस टिश्यू ओनली दिस लेयर। इसमें टू आइटम मोर देन टू सेल्स। कंपाउंड टिश्यू मेनी सेल थिक लेयर। मेनी सेल्स, कई सारी सेल्स आपके पास जुड़ जाती है। पहले एक बार इनको समझो, फिर आपको अलग अलग वन बाय वन करके समझाएंगे। ये सिंगल सेल, इस सिंगल सेल के ऊपर 4 सेल्स बन जाती है, 2 लेयर्स बन जाती है, 3 लेयर्स बन जाती है, 4 लेयर्स बन जाती है, 5 लेयर्स बन जाती है। सो दैट टाइप टिश्यू नोन एज कॉम्प्लेक्स हाइड्रा कंपाउंड टिश्यू। ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, secreting tissue. These are secreting tissue. कोई ना कोई सिक्रेशन करता है, वैक्स कर लो, मिल्क कर लो, स्वेट कर लो। सो these are the glands जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको क्वाल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइड टिश्यू फॉर specific फंक्शन, ये स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होता है। सो दैट इज स्पेसिफाइड टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अगेन डिवाइड इन 4 पार्ट्स। ये दिख रहा है ना? इधर ले जाते हैं। स्क्विमस, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, समझ जाओ तो बेटा, एस सिंपल ई एपिथेलियल टिश्यू। स्क्विमस, क्यूबोइडल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनर, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, and ciliated
सिंपल एपिथेलियल। आई थिंक ये चारों आपको अच्छे से लर्न हो गए। स्क्वेमस, यहां पर क्या होता है, स्क्वेमस सेल्स होता है। फिर ये इसका डायग्राम है। फिर एग्जांपल एक कहां पाया जाता है, कवरिंग लेयर ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को जो लेयर कवर कर रही है उनका जो होता है टिश्यू, वो होता है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर इस प्रकार का टिश्यू प्रेजेंट है। क्यूबोइडल, क्यूबोइडल का मीन क्या है, क्यूब, यू नो दैट लेंथ और विड्थ आर सिमिलर, same length, same width. So this type of tissue known as cuboidal tissue. ये प्रेजेंट होता है किडनी, नेफ्रॉन, डक्ट्स, कोलुमनरी टिश्यू like the columns, length is more than width, and nucleus present at base. Here, this type of tissue known as columnar tissue. स्टोमक में होता है, intestine, and ciliated tissue, cilia present. In cuboidal and columnar, भाई ये जो है इनके ऊपर की तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं that type of tissue are present in trachea